नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और अपार देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी आपको बताते हैं। तो सीएम धामी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पर भारत की ऐतिहासिक विजय, इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर क्रिकेट जगत में अपना परचम लहराया है। बेहतरीन टीम भावना के साथ भारत ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित भी किया है। तो सीएम ने कहा कि आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य शुभारंभ देहरादून में होगा, जबकि समापन हल्द्वानी में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के लोग जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति, धरोहर, लोक परंपराएं, खान पान और अपनत्व की भावना को जीवित रखते हैं। तो घरों में हमेशा एपण और गंगा दशहरा द्वार पत्र की सुंदर झलक देखने को मिली। उनके घरों में हमेशा एपण और गंगा दशहरा द्वार पत्र की सुंदर झलक देखने को मिलती है। हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास एवं युवाओं के उत्थान के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता एवं स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें भी गठित की गई हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं, जिनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं, पूरी तरह से कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। ये 5 जिलों में से एक हमारा चमोली जिले में वसुधारा है, पिथौरागढ़ जिले में एक है, दरमा में वैली में है, एक मावन में है, एक कुथी में और दरमा में एक और है। ये 5 जिले हैं। अभी फिलहाल संवेदनशील माना गया है, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं किसी प्रकार से। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश के सभी राज्यों के बीच 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं इसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि सफाई के मामले में देहरादून पहले से बेहतर हुआ है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है और आप जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर देहरादून को भी पुरस्कार इससे पहले मिला है। कहीं कहीं कभी समस्या आती है, परिस्थितिवश मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, आज आम आदमी भी जागरूक हुआ है। आज भी मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि यदि हमें स्वच्छता चाहिए तो अपने से शुरू करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। फिर भी पहले से बेहतर स्थिति में आज हमें। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। तो वहीं इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार
बेरोजगारों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड में नए डीजीपी के रूप में 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने कार्यभार संभाल लिया है। पद संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना, ड्रग फ्री अभियान में तेजी लाना है। कार्य करूं, तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है, उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जहां तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये दो मेन प्रायोरिटीज हैं। और उसके अलावा समय समय पर जो और चीजें इवॉल्व करती हैं, जहां तक अपराध नियंत्रण में उसकी मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशंस की मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन पे जो है वो एक बल देते हुए उसकी जो व्यवस्था है और सजा दिलवाने की जो पूरी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आखिरी पड़ाव है, उस तक पहुंचना, महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है, उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उस तरह के सिंडिकेट्स को पूरी तरह से जो है वो उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता गीता खन्ना का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो वहीं अपने कार्यकाल की जानकारी देते हुए गीता खन्ना ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहचान को जन जन तक पहुंचाने की है। इसके लिए बाल अधिकारियों के लिए निचले स्तर पर कार्यशाला का आयोजन लगातार किया जा रहा है। हालांकि आगे भी अनेकों कार्यशालाएं इसी तरह से आयोजित की जाएंगी। जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप्स हैं वो 11 कर ली, 2 अभी प्रस्तावित है। जो हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एक्ट वाइज करी हैं स्टेट लेवल पे, वो 5 है। और आरटीईटी एक प्रस्तावित है दिसंबर माह में। एनसीपीसीआर के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 5 प्रोग्राम्स का हमें निर्देश मिला था और उन 5 में हमने 100% परफॉर्मेंस करके उसे दिया है। एक नेशनल वर्कशॉप हमने करी जो कि मेरे कार्यकाल में इकलौता राज्य एक राजस्थान था जिन्होंने नेशनल लेवल वर्कशॉप करी थी, और उसके बाद एक उत्तराखंड ने नेशनल लेवल वर्कशॉप करी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार ने विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू कर दी है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों, एसडीएम की बैठक ली। सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में कुमाऊं के कई जिलों से आए एसडीएम और तहसीलदारों ने कमिश्नर के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले भी रखे हैं। और देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है,
औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है। इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी है उसमें बीच में थोड़ा सा बेनाप लैंड आ रही है या ऐसा रास्ता आ रहा है जिसको वो यूज़ कर रहा है, उस बात को तो हम अलग छोड़ सकते हैं क्योंकि वो लैंड बीच में है तो कोई तो उसको यूज़ करेगा ही, बशर्ते वो किसी को बेचे ना। दूसरा उसके पास ये भी विकल्प होता है कि ऐसी ज़मीन को जो किसी भी के इस्तेमाल की ना रहे उसको वो लीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मामला आपने बताया कि बड़े पैमाने पे मान लीजिए बेनाप पे कोई कब्ज़ा कर दे या उसमें इलीगल माइनिंग करे या फिर जो पारंपरिक तौर पे लोगों के वहाँ पे राइट्स थे पारंपरिक रस्तों के उनको बंद कर दे या वहाँ पे कोई प्राकृतिक जल स्रोत थे उनसे छेड़छाड़ कर दे, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उन सभी केसेस में पीपी एक्ट में भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं अगर किसी ने ज़मीन पत्थर निकाल दिए, मिट्टी निकाल दी, उसका यूज़ कर दिया तो उसमें अवैध खनन के मामले भी हम लोग दर्ज भी कर रहे हैं और सभी एसडीएम से मैंने कहा है कि इसको भी ध्यान से चेक करें। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।